In the name of God, most gracious and merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इस लेसन में, इस लेक्चर में द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी एडजेक्टिव के जो डिग्रीज होते हैं उसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इसमें सिफत यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन की वस्फ, अच्छाई, बुराई, खूबी, खराबी, तादाद, मिकदार या दर्जा ज़ाहिर करे उसे इसमें सिफत कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड, बैड, ट्रू, फॉल्स, सिक्स, मच, थर्ड वगैरह वगैरह। इसी तरह हम नोट, अब ये आप याद रखें, ये जो जुमला मैं बोल रहा हूँ आप इसे गौर से देखें। क्वालिटी के तमाम, क्वालिटी ऑल यानी क्वालिटी के तमाम, और क्वांटिटी के दो यानी मच और लिटल, और साथ ही नंबर के दो यानी मैनी और फ्यू। एडजेक्टिव्स को कंपेयर किया जा सकता है, इसलिए उनमें से हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, नंबर 1 जो है पॉजिटिव डिग्री यानी तफजील नफ्स, यानी एक ऐसी डिग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो एक मिसाल दिया गया है, गुड बुक्स। गुड का जो लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव है, और बुक्स यानी किताबें, यानी अच्छी किताबें, अच्छी किताबें। इसी तरह मच मिल्क यानी ज़्यादा दूध, यानी मच जो है ये इसमें सिफत हैं जो पॉजिटिव डिग्री इसे कहा जाता है। तब्दीली नफ्स, इससे किसी नाउन या प्रोनाउन का वस्फ़ ज़ाती या बिला मुकाबला बयान किया जाता है। वस्फ़ ज़ाती बयान किया जाता है या बिला मुकाबला किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ, यानी किसी दूसरे लफ्ज़ के अलावा इसकी जो तारीफ़ की जाती है वो अलहदा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस तरह आप देख रहे हैं गुड बुक्स या मच मिल्क। इसी तरह बुक्स में गुड, गुड बुक्स में गुड और मच मिल्क में मच, ये एडजेक्टिव हैं। इसी तब्दीली नफ्स यानी पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। नंबर 2 है कंपैरेटिव डिग्री यानी तब्दीली बाज़, यानी इसमें दो चीज़ों या दो पर्सन्स या दो जगहों का मुकाबला किया जाता है। तब्दीली बाज़ यानी इससे दो नाउन्स या प्रोनाउंस का मुकाबला किया जाता है, और इसके बाद अमूमन देन आता है, जिस तरह आप देख रहे हैं। और जब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं तो उसके आखिर में ER का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख रहे हैं ओल्ड से ओल्डर, रिच और रिच से रिचर, और इसके बाद अमूमन देन आता है। इस तरह आप देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जुमला है ही इज़ ओल्डर देन यू, ही इज़ ओल्डर देन यू, यानी ही और यू का मुकाबला किया जाता है, यानी ही इज़ ओल्डर देन यू। इसी तरह पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए आमतौर पर यानी ER का इजाफा किया जाता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव एक से ज़्यादा सिलेबल्स रखते हों तो आमतौर पर मोर या एस या मोर या मोर लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या लेस लिखा जाता है, मोर या लेस, मोर या लेस। अगर एक लफ्ज़ एक से ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, इसी तरह लिखा जाता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी तरह आप देख रहे हैं ये फार्मूला सिर्फ रेगुलर यानी मोर और मोस्ट का जो फार्मूला, ER का जो फार्मूला है जिसमें ER का इजाफा किया जाता है, वो सिर्फ रेगुलर एडजेक्टिव्स पर अप्लाई किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ओल्ड से ओल्डर, रिच से रिचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुअर से पुअरर। और इस तरह जो इरेगुलर हैं उनके लिए ये फार्मूला फिर अप्लाई नहीं किया जाता है। ER का इजाफा नहीं किया जाता है, उससे पहले मोर या लेस का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
मोर ब्यूटीफुल या लेस इंटरेस्टिंग। तो ये याद रखें कि जो इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं उन पर फार्मूला अप्लाई नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड से बेटर, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्स से वर्स्ट वगैरह। तो ये जो फार्मूला यानी मोर और लेस का जो फार्मूला है या ER का जो फार्मूला है ये सिर्फ रेगुलर एडजेक्टिव्स पर अप्लाई किया जाता है। नंबर 3 है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? यानी तब्दीली कुल, यानी एक चीज़ का, एक शख्स का या एक नाउन या प्रोनाउन का जब मुकाबला तमाम चीज़ों से किया जाता है या तमाम अशख़ास से किया जाता है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री यानी तब्दीली कुल कहा जाता है। इससे एक नाउन या प्रोनाउन का मुकाबला इंतहाई वस्फ़ के मुताबिक उसी किस्म की बाकी तमाम नाउन्स या प्रोनाउन से किया जाता है। इसके बाद अमूमन आप आता है। इसी तरह आप देख रहे हैं जिस तरह हम, अगर इससे पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पेन इज़ द चीफेस्ट ऑफ ऑल। अगर जब किसी एडजेक्टिव से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसके आखिर में EST लिखते हैं, चीफेस्ट, जिस तरह आप देख रहे हैं। आमतौर पर पॉजिटिव डिग्री के बाद EST या उससे पहले मोस्ट लगाकर बनाया जाता है। जब वो मोस्ट यानी मोर और मोस्ट किन अल्फाज से पहले लगाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं जो एक से ज़्यादा सिलेबल अगर एक एडजेक्टिव रखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर, जिस तरह आप देख रहे हैं इस मिसाल में, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल जो है ये इसमें सिफत हैं, लेकिन इसकी ये जो इसमें सिफत का लफ्ज़ है ब्यूटीफुल, इसकी जो सिलेबल हैं ये ज़्यादा है, यानी ब्यूटीफुल यानी 3 सिलेबल पर मुश्तमिल हैं। तो इसके बाद जो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है, दैट फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दिस फ्लावर, यानी पेयर मोर लिखा जाता है। और जब एक फूल का तमाम फूलों से मुकाबला किया जाता है तो उससे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल द रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो एक बात याद रखें कि हमेशा के लिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में आप लेकर जाता है, EST लेकर जाता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के बाद। तो ये जो फार्मूला होता है ये सिर्फ रेगुलर जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन पर अप्लाई किया जाता है। जिस तरह इरेगुलर एडजेक्टिव्स जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट। गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऐसे बहुत से एडजेक्टिव्स हैं जिन पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया जाता है, तो उन्हें याद रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं यानी देन का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में ज़रूर आता है और दी का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में ज़रूर आता है। तो इट्स अनफ फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये लेसन आप याद रखेंगे। इस तरह कोशिश कीजिए कि ये लेके जो कुछ आप देख रहे हैं ये लेके हमेशा याद रखने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।